गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी दरिया साहिब। आज के इस रूहानी भरे सत्संग में दरिया साहिब ने हमें रूहानियत के बड़े ही गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से खोलकर समझाया हुआ। जो भी जीव नाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने भीतर उस मीठी धुन को सुनना चाहते हैं, उन्हें आज का यह उपदेश अंत तक जरूर सुनना चाहिए। उपदेश को खाली सुनकर ही छोड़ नहीं देना, इसे सुनकर, समझकर, गुणकर अमल करना है और हमें अपने भीतर उस मीठी धुन को सुनना है। जब धुन से हमारी आत्मा जुड़ जाती है तो हमें सच्चे सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। यही आज के इस सत्संग का खास उपदेश भी है। खुद भी सुख में जियो और दूसरों को भी सुख में जीने दो। अगर खुद भी सुखी ना जी सको और दूसरों को भी सुखी देखकर बर्दाश्त ना कर सको तो अपने ऊपर इतनी कृपा जरूर करना, दूसरों का बुरा मत करने लग जाना, दूसरों को दुख मत देने लग जाना। क्यों? क्योंकि जो बांटोगे वही खुद तक लौट कर आ जाएगा। दुख बांटोगे, दुख खुद तक लौट कर आ जाएगा। परेशानी बांटोगे, परेशानी खुद तक लौट कर आ जाएगी। अगर हम इस नियम के आधार पर अपने जीवन को देखें तो हमें समझ पड़ता है शायद हम जीवन भर दूसरों को परेशानियां, दुख यही सब बांटते रहे, तभी आज हमारा जीवन भी दुख और परेशानियों से भरा हुआ। सत्य तो यह है कि सुख केवल वही बांट सकते हैं जिनके पास सच में सुख मौजूद होता। हम ना तो धन को सुख में गिन सकते हैं, ना ऐशो इशरत के सामान को सुख में गिन सकते हैं। हम संत मत के मार्ग पर चलते हैं, हम सुख किसे गिनते हैं? आत्मा और नाम के मिलन को हम सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। जिसने यह सच्चा सुख जान लिया वह दूसरों को भी सुख बांट सकता है, लेकिन जिसने स्वयं को ही सुखी नहीं किया वह दूसरे को भी सुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए आज का यह महत्वपूर्ण सूत्र याद रखें। बांटना हो तो सुख बांटना, दुख किसी को भी मत बांटना। सत्संग में दरिया साहिब ने भी इसके बारे में बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। जो जीव दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे वे इंसान हों, जानवर हों, उन जीवों की क्या हालत होती है, परमात्मा उनका हिसाब किताब कैसे करता है, इसके बारे में भी हमें विस्तार से समझने को मिलेगा। आइए आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर श्रवण करिएगा। साथ ही यह भी विनती है, अगर सत्संग आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हर रोज़ सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। दरिया साहिब के अनमोल वचन हैं। एक जीव के बदते महापाप परवेश, त्रिय देव बद होत है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दरिया साहिब कहते हैं, किसी भी जीव का वध करना घोर पाप है। धर्म के नाम पर जीवों का वध करना तो और भी अधिक बुरी बात है। जीवों का वध करने वाला कठोर हृदय का होता चला जाता। जिस तरह उसका हृदय कठोर हो जाता है, फिर उसी तरह उसे कठोर दंड भी भुगतना पड़ता। जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही दूसरे जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। इसलिए सभी जीवों को अपने ही समान समझते हुए हमें कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे को कष्ट में देखकर हमें घोर पीड़ा होती है, पर दूसरे जीवों के बच्चों को हम बेहिचक और बेरहमी से मारते हैं। जो दूसरे जीवों के बच्चों को गला घोंटकर या फांसी लगाकर मारता है, उसे स्वयं निसंतान मरना पड़ता। कर्म का यह अटल नियम है कि जो दूसरों का खून करता है उसका स्वयं खून हो जाता। जो जिसे मारता है उसी के हाथों उसे स्वयं मरना पड़ता। देर सवेर आपके द्वारा छोड़ा गया तीर आप तक ही लौट आएगा। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गौ हत्या को तो पाप समझते हैं, पर देवी देवता पर भैंसों का बलिदान चढ़ाना पुण्य मानते हैं। जब गाय और भैंस
दोनों के हाड़, चाम, मांस, दही और दूध एक जैसे हैं, तो उनमें इस प्रकार का भेदभाव भला कैसे किया जा सकता? जिस धर्म में जीव दया ही नहीं है, उसे भला धर्म कैसे कह सकते? दया और परोपकार के बिना कोई पुण्य कर्म कैसे हो सकता? दया और परोपकार ही हमें परमात्मा के निकट ले जाती है, हमें परमात्मा के दरबार में प्रवेश दिलाती। दरिया साहिब कहते हैं, यदि हम किसी एक जीव की भी हत्या करते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते, क्योंकि किसी का वध करने से उसके शरीर में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का वध होता। हमें निर्दयी न बनकर दूसरे जीवों के दर्द के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और कभी भी किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तब फिर हम दंड के भागीदार बन जाते हैं, फिर हम दंड भुगतने से बच नहीं सकते। लेकिन दंड तो हमें नजर नहीं आता है, स्वाद नजर आ जाता। स्वाद का शौकीन जीव दंड को भूल जाता और अपनी दुर्दशा करवा कर बैठ जाता। संसार में केवल अपने ही स्वार्थ में लीन रहना अच्छी बात नहीं है। किसी भी जीव पर बलपूर्वक अत्याचार नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। भूलकर भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। बुरे वचन या कड़वी लगने वाली बातों को विचार पूर्वक त्याग देना चाहिए। सुबुद्धि और निर्मल विचारों वाले संत जन जानते हैं कि जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही सभी प्राणियों को अपनी जान प्यारी होती है। जिन साधुओं को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे इस तथ्य को जान जाते कि संसार में सभी जीव हमारे जैसे ही हैं, कोई हमसे अलग नहीं, हम सभी एक हैं। इसलिए हमें अपने को बड़ा समझने के घमंड को दूर कर देना चाहिए। किसी जीव की हत्या कभी न करो और दारू या शराब कभी न पियो। दरिया साहिब कहते हैं, अपने पुत्र का दुख देखकर तो हमें घोर पीड़ा होती है, लेकिन बकरी के बच्चे को हम बेरहमी के साथ मारते हैं। इसके फलस्वरूप हमें अत्यधिक दुख उठाने पड़ते हैं। न केवल अपने स्वाद के लिए जीवों को मारना पाप है, बल्कि बलि चढ़ाने को भी बुरा कहा जाता। दरिया साहिब ने तो बलि चढ़ाने को बुरा कहते हुए कड़े शब्दों में यह कहा है कि भयानक भूतों को खुश करने के लिए जीव हत्या करके उनकी आराधना करना जीवन को व्यर्थ गंवाना है और कुत्ते तथा सुअर के बच्चों की तरह गंदगी का जीवन जीना है। भले ही तुम कितनी ही धार्मिक किताबें पढ़ते रहो, बड़े विद्वान बन जाओ, पर अगर तुम्हें सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं हुई है और पशुओं की बलि देकर उनका मांस खाते हो, तो तुम अपवित्र ही रह जाओगे। तुम्हारे भीतर जो मैल जमी हुई है वह साफ न हो सकेगी। बलि देना कोई धर्म नहीं होता। हम तो बलि देने को भी धर्म समझे बैठे। भला वह धर्म क्या हुआ जो किसी की जान ले लेता? धर्म का तो अर्थ है जो मुर्दे में भी प्राण डाल दे, लेकिन हम किसी के प्राण छीनकर उसे धर्म कह देते। जो जीवों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, अंत समय में काल उनके लिए विपत्ति लेकर आता है। फिर काल की मार से तंग आकर जीव हाय तौबा मचाता। दरिया साहिब कहते हैं, जहां पर दया भाव है वहीं सच्चा धर्म है और कहीं नहीं। जहां लालच है वहां पाप होते हैं। जिसके हृदय में नाम रूपी सत्य निवास करता है, वहां वह परमात्मा स्वयं निवास करता। जो खून खराबा, हत्या, मार काट आदि में भूले हुए हैं, वे मालिक के दरबार में पहुंचने से वंचित रह जाते। जो जीवों को पकड़कर उनकी हत्या करके उन्हें अपने स्वाद के लिए खाते हैं, वे जल्दी ही दुखों के भागीदार बन जाते। जीव की अपनी अच्छी या बुरी करनी उसे हाथों हाथ प्राप्त होती है। जीवों के दर्द के प्रति सहानुभूति रखने वाले के लिए मालिक के निकट पहुंचने की बात कही जाती है, और जो जीवों की हत्या करते हैं उनके प्रति मालिक से दूर हो जाने की बात कही जाती। जो पवित्र पुस्तकें पढ़ने के बावजूद शैतान सा व्यवहार करते हैं और शराब पीते हैं तथा वध किए हुए जीव को उसके स्वाद की तारीफ करके खाते हैं, उन्हें परमात्मा के अगम धाम का रहस्य पता नहीं चलता। दरिया साहिब कहते हैं, यदि तुम्हें सचमुच किसी की हत्या करने या उसे मारने में मजा आता है, तो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम किसको मारो। तुम ज्ञान रूपी तलवार को मजबूती के साथ पकड़ो
और उसके द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मार डालो। फिर 5 इंद्रियों और 25 प्रकृतियों पर विजय प्राप्त करके सभी प्रकार के कर्मों और भ्रमों से छुटकारा पा जाओ। पर हम भूल में पड़े हुए जीव अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करने में लगे हैं। अपने भीतर छिपे इन 5 विकारों की हत्या करने में हमारा कोई रस नहीं। इन 5 विकारों की पूर्ति में ही तो हम अपना जीवन बिता रहे हैं। इनकी हत्या कर देंगे तो हमारे जीवन में करने लायक रह भी क्या जाए। कोई काम की पूर्ति में लगा है, कोई क्रोध की पूर्ति में लगा है, कोई लोभ की पूर्ति में लगा है, कोई मोह की पूर्ति में लगा है, तो कोई अपने अहंकार की पूर्ति में लगा। बस यही विकार, बस इनकी पूर्ति में ही जीव अपने आप को भूल जाता। इनकी पूर्ति करने में ही जीव सत्य को भूल जाता है, सही और गलत के बीच के भेद को भूल जाता। जो गलत है वह भी जीव इन विकारों के वश होकर करना शुरू कर देता। जब तक इन 5 विकारों में उलझे हुए हो तब तक कर्मों और भ्रमों से ऊपर ना उठ सको। ये 5 विकार बार बार कर्मों और भ्रमों के जाल में उलझाते रहेंगे। इसलिए संसद गुरु हमें बार बार क्या उपदेश देते हैं? सभी संसद गुरु हमें यह समझाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठो। ये 5 विकार मन की 5 विनाशकारी क्रियाओं के 5 अलग अलग तरीके हैं। ये तृष्णाओं के रूप में जानलेवा रोग है। ये मनुष्य में एक अलग प्रकार की बीमारी की हालत पैदा करते। ये विकार अंदर ही अंदर मनुष्य का विनाश करते हैं, जिसका पता मनुष्य को स्वयं भी नहीं चलता। इसका परिणाम अंधकार और निराशा ही होता है। हमें यह जोर देकर कहना होगा कि प्रकृति या काल को इस मानसिक कैंसर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब तक इन्हें न्योता नहीं दिया जाता ये अपनी जड़ें नहीं जमा सकता। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक भोग विलास द्वारा इंसान इन्हें अपना मेहमान और मित्र नहीं बना लेता, ये विकार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक हम इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते ये हम पर हावी नहीं हो सकते। सब प्रकार के पाप कर्मों में सबसे नीच कर्म भोग विलास है। इनमें लिप्त होना, इन विकारों को भड़काना, इन्हें न्योता देना कि आओ और अपना आसन जमा लो, यह सबसे बुरी बात है, क्योंकि इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है, हमारी अपनी ही हालत दोबर होती। जैसे ही मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त होता है वैसे ही बुरे कर्मों की जकड़ शुरू हो जाती। जब ये मनुष्य के आचरण पर प्रभावी हो जाते हैं तो ये विकार उसके सामने हर प्रकार का प्रलोभन रखते हैं और इंद्रियों को लुभाने के लिए तरह तरह के आकर्षण पैदा करते हैं। ये झूठे बहाने बनाते हैं और लुभावने वादे करते। अपने वश में आए हुए व्यक्ति पर अपनी जकड़ मजबूत करने के लिए ये विकार विषय भोगों के टुकड़े फेंकते हैं। जो व्यक्ति इनका शिकार हो जाता है उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि ये भोग विलास और सुख हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जिंदगी में जब निराशा हाथ आती है तो ये विकार वादा करते हैं कि बस थोड़ी देर के बाद, थोड़ा और संघर्ष करने के बाद सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और अंतहीन खुशियों का सिलसिला उसे एक शांति में बुढ़ापे की ओर ले जाएगा। अंत में सब ठीक हो जाएगा, यह विचार हमेशा बना रहता है, लेकिन अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। मनुष्य उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे मनुष्य जन्म दिया गया। ये विकार धन दौलत, प्रेम, भोग विलास, सत्ता और अधिकार का मृग तृष्णा रूपी जाल हाथ में लिए हमें मौत के घाट ले जाने के लिए तैयार रहते। इसका नतीजा जन्म मरण के अंधेर चक्कर में अनगिनत युगों तक फंस जाना है। हम अपने आप को वैसा ही जकड़ा हुआ पाते हैं जैसा शुरू में थे। अगर कोई मनुष्य बहादुरी से संघर्ष करता हुआ थोड़ी उन्नति कर भी लेता है तो ये 5 विकार उसे फिर से 84 के भयानक चक्र में फंसा देते। इस प्रकार युगों युगों तक यही सिलसिला चलता रहता। इन 5 जानलेवा विकारों के प्रति सचेत होना बड़ा ही आवश्यक। सभी जीवों के जीवन का उपद्रव यहीं से शुरू होता। इन 5 विकारों में सबसे पहले स्थान पर काम वासना का स्थान।
यह एक सामान्य क्रिया है, परंतु जब मनुष्य इसमें अंधाधुंध लिप्त हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाती है और मनुष्य को तबाह कर देती। सभी असाधारण प्रबल इच्छाएं और लालसाएं काम के अंतर्गत आती। इसी में नशीले पदार्थ, नशीले पेय, तंबाकू और यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन भी शामिल है, जिन्हें केवल स्वाद की खातिर ही खाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की भूख की लालसा जिसे केवल मजा लेने के लिए पूरा किया जाता। यह विकार सबसे अधिक शक्तिशाली और घातक विकार है। असंख्य लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। यह विकार जीवन भर उन्हें अपने जाल में लपेटे रखता। बुढ़ापे में पहुंचकर भी काम वासना शांत नहीं होती। काम वासना बुढ़ापे में भी जोर मारती रहती। इस वजह से बहुत से बूढ़ों को बदनामी भी सहन करनी पड़ती। यह मत सोचना काम सिर्फ जवानी में ही तंग करता, काम तो बुढ़ापे में भी तंग करता। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं के अनुभव में नहीं ठहर रहे हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये आपको जोर मारते ही रहेंगे। इनकी भूख सदा ही बनी रहेगी। काम जीवों को लोहे की जंजीरों में जकड़े रखता है। यह जीवन भर उन पर हावी रहता। रात दिन इसका नशा जीवों पर छाया रहता। ऐसे लोग मजाक का विषय बन जाते। हर मोड़ पर यह विकार अपने नित नए प्रलोभनों की नुमाइश करता है। पहले तो यह बहुत ही लुभावने रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम सामने आने पर इसकी असलियत का पता चलता है कि यह कितना घिनौना और छलपूर्ण है। यह मनुष्य को अंधा कर देता है और वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता। दूसरे स्थान पर क्रोध का विकार है। 5 घातक शत्रुओं में दूसरा शत्रु क्रोध है। इसका काम दंगा करवाना, भ्रम उत्पन्न करना तथा मन को फैलाना। क्रोध में मन एकाग्र नहीं हो पाता। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य अपने मन को सद्गुरु द्वारा बताए गए केंद्र पर तब तक एकाग्र नहीं कर सकता जब तक वह क्रोध के वश में है। यह नामुमकिन है, क्योंकि एकाग्रता और क्रोध साथ साथ नहीं चल सकते। क्रोध शांति भंग कर देता है, प्रेम का प्रभाव नष्ट कर देता है, घृणा उत्पन्न कर देता है और इंसान और उसके समुदायों को एक दूसरे के शत्रु बना देता। यह सब क्यों होता है? विनाश की ओर ले जाने वाली शैतानी प्रवृत्ति यानी क्रोध को संतुष्ट करने के लिए। क्रोध प्रेम के एकदम विपरीत है। जिस प्रकार प्रेम समस्त अच्छाई का सार है, उसी प्रकार क्रोध समस्त बुराई का सार है। यह निश्चित रूप से सभी विकारों में सबसे अधिक विनाशकारी है। यह मन तथा आत्मा के हर उत्तम गुण को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, उनको कमजोर बना देता है और अंत में गुणों को खत्म कर देता। जो भी अच्छा है यह उसे जला देता है। यह जलाकर राख कर देने वाली आग है जो विनाश की अग्नि से पैदा हुई है। अंत में इस विकार के शिकार हुए मनुष्य का अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वह उसके अच्छे रूप का भ्रष्ट तथा खोखला ढांचा होता, जो उसी प्रकार अंधकार से लिपटा हुआ है, बेजान और झुलसा हुआ है, जिस प्रकार वन के पेड़ जो भयानक अग्नि से झुलस जाते। क्रोध एक विनाशकारी और राख कर देने वाला विकार है। निसंदेह इसका उद्देश्य क्रोध के शिकार हुए इंसान को नष्ट कर देना। इसका काम दूसरों को चोट पहुंचाना है, लेकिन इसका विनाशकारी परिणाम सबसे ज्यादा उसे ही भोगना पड़ता है जो इसका शिकार होता है, इसके अधीन हो जाता। यह बुरे कर्म बनाता है और मनुष्य को 84 के साथ और अधिक मजबूती से बांध देता। अगर यह मनुष्य को अपराध की ओर ले जाता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो इसकी गुलामी की जकड़ और मजबूत हो जाती है, कर्मों का बोझ और अधिक भारी हो जाता। इसलिए संत सद्गुरु बार बार हमें समझाते हैं, इन विकारों से ऊपर उठ। ये विकार हमारे जीवन को तहस नहस कर देते। इन्हीं में लिप्त रहे, इन्हीं में उलझे रहे तो जीवन सिवाय दुख के कुछ नहीं रहेगा। सद्गुरुओं को हमारे सुखी होने की फिक्र होती है। इस संसार में अगर कोई सच्चे दिल से चाहता है हम आनंदित हो जाएं, तो केवल सद्गुरु ही चाहते। दूसरे लोग जो हमें आनंदित होने के तरीके बताते हैं, वे सभी तरीके हमें दुखी करने के तरीके होते।
लेकिन सद्गुरु जो हमें आनंदित होने का तरीका बताता है वह सदा के लिए आनंदित होने का सच्चा मार्ग होता। यह हम पर निर्भर करते हैं कि हम सद्गुरु पर भरोसा करके उस मार्ग पर चलते हैं या नहीं चलते। जिन जीवों ने सद्गुरु पर विश्वास करके अपने आप को उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया, वे देर सवेर उस आनंद का अनुभव करना भी शुरू कर देते। जो सद्गुरु पर विश्वास नहीं करते, मन के कहे चलते हैं, वे इन 5 विकारों के अधीन होकर ही रह जाते और अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके बैठ जाते। इन 5 विकारों में तीसरे स्थान पर लोभ का विकार, यह इन सबसे अधिक विषैला विकार। लोभ का काम हमें माया में संसार के साथ बांधकर भ्रमित करना है ताकि हम अपने महान आदर्शों को भूल जाएं। यह हमें दुनिया के विकृत पदार्थों के साथ बांधे रखता है। जिस प्रकार काम हमें पशुता के स्तर तक ले जाता है, उसी प्रकार लोभ हमें धन दौलत आदि संसारिक पदार्थों के साथ बांधे रखता है, जो एकदम और भी नीचे। इस प्रकार लोभ कामवृत्ति से भी गिरा हुआ। ये सोना चांदी और हीरे ही हमारे लिए खुदा बन जाते हैं और हम धन दौलत के गुलाम बन जाते। धन दौलत हमारी सेवक बनने की बजाय हमारी स्वामी बन जाती। अन्य सभी विकारों की तरह यह भी हमें जंजीरों में जकड़ लेता। इंसान खुद ही उस पदार्थ के स्तर तक नीचे गिर जाता है जिसे वह चाहता। कोई कंजूस इंसान न रहकर सोने चांदी जमा पूंजी बीमा और शेयरों का मकानों तथा जमीन जायदादों का मूर्त रूप बनकर रह जाता। जिस इंसान का ध्यान केवल धन और अधिक धन कमाने में ही रहता है, धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता चला जाता, यहाँ तक कि कठोरता का यह भाव उसके चेहरे पर भी नजर आता। ऐसे इंसान के मन में दया भाव नहीं रहता। उसके लिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। कंजूस होना, झूठ बोलना, पाखंड करना, झूठी गवाही देना, छलपूर्ण व्यक्तित्व होना, लूट मार, चोरी, मुनाफाखोरी करना, ये सभी लोभ रूपी विकार के लक्षण। इन लक्षणों से जो ग्रस्त है वह लोभ का शिकार हुए बैठा। लोभ उसके जीवन को तहस नहस करने में लगा हुआ। लोभ के बाद मोह का विकार भी हमारे जीवन को तहस नहस करने में लगा। मोह का अर्थ है भ्रमपूर्ण लगाव, अंधा मोह। यह विनाशकारी विकारों में चौथे स्थान पर है। यह विकार सबसे अधिक कुटिल और सबसे अधिक छलपूर्ण है। यह अन्य विकारों की तरह अपने शिकार पर धीरे धीरे हावी होता या फिर शोर शराबे और धूम धड़ाके के साथ इस प्रकार सामने आता है कि व्यक्ति इसकी असलियत को पहचान नहीं पाता। यह आमतौर पर एक सुंदर पोशाक पहने महान व्यक्तित्व और भद्र पुरुष के रूप में सामने आता है, जो इंसान को प्रभावित करता है। यह अपने आप को हमारा मित्र और सहायक बताता है। इसके विचार सही प्रतीत होते हैं, इसलिए यह आसानी से परिवार में एक नजदीकी दोस्त के रूप में जगह बना लेता। हर इंसान की चाह है उसके पास जीवन साथी, बाल बच्चे, जन सेवा और समाज में प्रतिष्ठा, धन दौलत, जमीन जायदाद आदि होने चाहिए। हम मान लेते हैं कि इनका होना जरूरी और उचित भी है। ऐसे समय में ही हमारा सौम्य मित्र मोह एक शुभ चिंतक के रूप में आता है और कहता है, हाँ, तुम्हें इन चीजों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। इस तरह फिर ये आगे हमें अपने जाल में फंसाता चला जाता है और हम इसके जाल में फंसे हुए जीव मोह के मारे रोते और चिल्लाते रहते। इसीलिए सद्गुरु हमें इन विकारों से सावधान होने को कहते हैं। वे कहते हैं, इन विकारों के प्रति सचेत हो जाओ, वरना अपने बहुमूल्य जीवन को गवा बैठोगे। अंतिम और सबसे घातक विकार जो है वह अहंकार। अहंकार शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, यह मन की वह शक्ति है जो हमें अपने आप को जानने की शक्ति देती है, यानी यह हमें अपने आप को विशेष समझने की शक्ति देती है। यह वह शक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को आदेश देती है। इस शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग करने पर यह अहंकार में बदल जाती है, जिसे अभिमान या घमंड कहा जाता। अहम का फैलाव ज्यादा बढ़ जाने पर यह एक ऐसी बीमारी बन जाती है जिसका फिर कोई इलाज नहीं होता।
अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और चतुर है। यह लंबे समय तक कायम रहता है। यह जीव की हालत दोबर कर देता है। यह जीव को झूठे सपने दिखाता है कि तुम इस संसार के बादशाह हो, तुम इस संसार के सबसे बेहतर इंसान हो। अहंकार के कारण ही कोई अपने को सबसे बड़ा पुण्य आत्मा समझता है तो कोई अपने को सबसे बड़ा दुष्ट समझे बैठा। दुष्टों के भी अहंकार होते हैं, वे अपनी दुष्टता का ही अहंकार लेकर बैठ जाते। भले ना हो सके तो बुरे होने में ही स्वाद लेना शुरू कर देते। यह ख्याल रखना, अहंकार तो अपनी पूर्ति की मांग करता ही है। अगर आप भले ना हो सके तो वह बुरा होने को तैयार हो जाएगा। अगर आप पुण्य आत्मा ना हो सके तो वह पापी होने को तैयार हो जाएगा। अहंकार को यहाँ या वहां किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, और अगर अहंकार की पूर्ति के लिए पुण्य का सहारा लिया जाए तो पुण्य भी पाप से ज्यादा नहीं है। अहंकारी व्यक्ति का पुण्य भी व्यर्थ है, क्योंकि उसे अपने पुण्य आत्मा होने का अहंकार हो जाता। वह लोगों में ऐसे दिखाता है जैसे वह सबसे बड़ा सेवक है, सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा दानी है। बस यही जीव भूल कर जाता है। वह अहंकार के वश होकर दूसरों में भेदभाव करने शुरू कर देता। दूसरों में भेदभाव करने का अर्थ है द्वैत में बढ़ जाना, यानी उस एक से अलग हो जाना। द्वैत में जियोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा एक है, उसे बांटा नहीं जा सकता। पर हम अहंकार के वश होकर उसे भी द्वैत में खोजने की कोशिश करते। इसी तरह ये 5 विकार हमें जीवन भर भुलेखे में डाले रखते हैं, भ्रम में डाले रखते हैं। इसीलिए दरिया साहिब कहते हैं, जीवों को मारने से बेहतर है ज्ञान रूपी तलवार लेकर इन 5 विकारों को मार दो। जीवों को मारोगे तो मैल इकट्ठी करोगे, इन 5 विकारों को मार डालोगे तो सारी मैल से मुक्त हो जाओगे, सारी की सारी मैल दूर हो जाए। पर ना तो हमारे भीतर इन विकारों को मारने की हिम्मत है, ना ही हमारे पास ज्ञान रूपी तलवार है जिनके द्वारा कि इनका वध किया जा सके। हमारे पास तो चाकू छुरियां हैं और हम जीवों की हत्या ही कर सकते हैं, और हम वही करने में लगे हुए। अपने स्वाद की खातिर जीवों को मार देते हैं, अपना पेट भरने की खातिर शाकाहार करने की बजाय मांसाहार में लगे हुए। जब शाकाहारी भोजन उपलब्ध है तो मांसाहार करने की क्या आवश्यकता। ख्याल रखें, संत शाकाहारी भोजन करने पर जोर देते हैं और मांस, मछली, शराब आदि को अपवित्र मानकर इनका निषेध करते हैं। परमार्थिक साधना के लिए वे शाकाहार को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। जो मांस मछली खाते हैं और उनकी गंध से प्रसन्न होते हैं, वे काग और बगुले जैसे हैं और उन्हें इन्हीं की योनियों में जन्म लेना पड़ता। मांस मछली खाने वाला यदि ब्राह्मण भी हो तब भी वह पाप ही कर रहा है, उसमें कोई भी पुण्य नहीं। ऐसे ब्राह्मण का जनेऊ पहनना या चंदन लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके आगे सिर झुकाने या उसकी आशीष लेने से पुण्य का नाश होता। कुछ लोग अपने आप को गुरु नानक साहिब और कबीर साहिब जैसे महान संतों का अनुयायी बताते हुए भी मांस मछली खाते। यह तो सचमुच ही घोर अनर्थ की बात है। सभी प्राणियों में आत्मा का निवास है, इसलिए किसी भी प्राणी का मांस खाना आत्मघात है। पर काल चाहता है कि हम मांस मछली खाकर आसानी से उसके चंगुल में फंसे रहें, इसलिए वह मांस मछली को हमारे लिए सुलभ बनाए रखता है। अनाड़ी जीव इस संबंध में संतों की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और उल्टे संतों और उनके सेवकों की निंदा करते हैं तथा उनसे द्रोह करते हैं। पर इससे उनका अपना ही अनिष्ट होता है और वे भवसागर में गोते खाते रहते। संत शराब, गांजा, भांग, अफीम आदि मादक पदार्थों का भी सख्त निषेध करते हैं, क्योंकि इनसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है और हमारे अंदर बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। इनके बदले वे हमें नाम का अमृत पिलाते हैं, जिसे पीकर हम सदा के लिए आनंद मगन हो जाते हैं और प्रेम पूर्वक अपने प्रियतम से जा मिलते हैं। मांस, मछली और शराब का सेवन करना घोर पाप है और यह हमें अपवित्र कर देता। फल, फूल और अंकुर से उत्पन्न होने वाली जितनी भी साग सब्जियां तथा अन्न है, ये सुख कारक है। संत सदा इनका गुणगान करते आए। दरिया साहिब कहते हैं, जो कोई भी मांस मछली खाता है तथा शराब का सेवन करता है,
वह संसार में नीच बनकर जीता, उसे घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसके तो दुनिया और दीन अर्थात स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही नष्ट हो जाते। जो लोग अत्यंत चतुरचित वाले हैं, अपने शरीर का अहंकार करते हैं, दूसरे जीवों की हत्या करते हैं और उनके दर्द को नहीं जानते, जो मछली और मांस खाते हैं तथा शराब का सेवन करते हैं, लेकिन साधुओं के सत्संग को सुनते ही अपने कान बंद कर देते हैं, जो विषय वासनाओं के रस के वश में हैं और जिनके मुख से उन्हीं की बातें निकलती हैं, ऐसे घमंडी लोग संसार सागर में डूब मरते। जो सब जीवों का मांस खाते हैं, पराई स्त्री से प्रेम करते हैं तथा जिन्हें परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसे लोग बार बार शरीर धारण करते हैं और दुख उठाते हैं, कष्ट भोगते। जिनकी विषयों से प्रीति है और जिनके मन का झुकाव जीभ के स्वाद की ओर है, उनके द्वारा कहे गए आशीष रूप वचन निर्थक हो जाते। इसी प्रकार 9 सूतों वाला जनेऊ कंधे पर डालकर माथे पर तिलक बनाना तथा धार्मिक नियमों का पालन करना भी व्यर्थ हो जाता। दरिया साहिब कहते हैं, यदि यह पूछा जाए तीनों लोगों का विनाश क्यों होता है, तो यह कहा जा सकता है कि इनके विनाश होने की बात तो उचित ही है, क्योंकि जब सभी के शरीर के अंदर आत्मा है तो फिर लोग मछली और अन्य जानवरों का मांस क्यों खाते हैं। यही मांस मछली का खाना तीनों लोगों के विनाश का कारण बना हुआ है। काल इस संसार को पालता है, वह एक पल के लिए भी कभी बेखबर नहीं होता। वह जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए उन्हें मांस मछली का भोजन खाने के लिए देता है। जीव भी जीव के स्वाद की खातिर मांस खाना शुरू कर देता। ना तो किसी जीव की हत्या करो और ना शराब का सेवन करो। अपने अहंकार और अकड़ को दूर कर दो। यदि तुम शराब पीने वालों के साथ रहना ही चाहते हो तो क्यों न संतों के पास आकर बिना किसी कड़वाहट के नाम के अमृत की शराब को पियो। उनसे परमात्मा का प्रेम प्राप्त करके उनके हाथों से पिलाई जाने वाली सच्ची अमृत रूपी शराब पीनी चाहिए। इसी प्रीति की रीति के द्वारा वे तुम्हें प्रियतम परमात्मा से मिलाप करा देंगे। परमात्मा से मिलाप करने के लिए यह जरूरी है कि हम दुर्गुण की जगह सद्गुण अपना, यानी काम की जगह शील, क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह संतोष, मोह की जगह विवेक और अहंकार की जगह दीनता और विनम्रता। यह जो दुर्गुण का सद्गुण में बदलना है, यह बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, यह बातें करने से नहीं हो जाएगा। इसके लिए तो अपने अंतस में प्रवेश करना होगा, मन की परतों को उघाड़ना होगा, मन से परे जाना होगा। मन में ही फंसे रहे तो इन्हीं 5 विकारों में उलझे रहोगे। स्मरण रहे, हमारी इंद्रियां मन द्वारा सक्रिय होती, मन पीछे बुद्धि द्वारा सक्रिय होता है और बुद्धि आत्मा द्वारा सक्रिय होती है। अगर हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना हो तो अपने मन को वश में करना पड़ता। अगर अपने मन को वश में करना हो तो अपनी बुद्धि को वश में करना पड़ता। वश में करने से अर्थ है कि हम अपनी शक्ति जो मन को दे रहे हैं, इंद्रियों को दे रहे हैं, इसे वापस खींच लेना। कहाँ खींच लेना है? वहां खींच लेना है जहां से यह शक्ति प्रवाहित होती है, जिस केंद्र से यह बहना शुरू होती, यानी हमारी आत्मा से। हमारी आत्मा शक्ति का भंडार है, शक्ति का पुंज। उसी से शक्ति लेकर हमारी बुद्धि सक्रिय है, उसी से शक्ति लेकर हमारा मन सक्रिय है, उसी से शक्ति लेकर हमारी इंद्रियां सक्रिय। अगर हम इंद्रियों से, फिर मन से, फिर बुद्धि से अपनी शक्ति को वापस खींच लें तो हम अपने स्वयं में ठहर जाते। लेकिन ऐसा एक ही दिन में नहीं हो जाता है, ऐसा निरंतर अभ्यास से होता है। यदि हम निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो एक ही दिन में हमें यह समझ नहीं आ जाएगी कैसे हमारी शक्ति इंद्रियों की तरफ न बहे, कैसे हमारी शक्ति मन में व्यय ना हो जाए। निरंतर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मन को शक्ति न देने की कला भी समझ में आने लगेगी। कैसे इंद्रियों से शक्ति को वापस मोड़ लेना है, इसकी समझ निरंतर अभ्यास द्वारा आएगी। एक ही दिन में इसकी समझ नहीं आ जाती। हम जल्दबाजी में पड़े हुए जीव हैं। हम 1-2 दिन भजन करके ही यह कहना शुरू कर देते हैं, जी मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं आई, वासनाएं वश में नहीं है। इतनी जल्दी कुछ नहीं हो जाता है।
अपने मन को इतनी दूर तक फैलाया है, इतना ज्यादा फैलाया है, अब इसे एक एक क्षण में समेट लेना चाहते हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता? जैसे मन को शिद्दत से फैलाया है, वैसे इसे शिद्दत से इकट्ठा करना हो। जैसे अपने आप को इतनी शिद्दत से भुलाया है, उतनी ही शिद्दत से अपने को फिर से स्मरण करना होगा, याद करना होगा। हमारा असल स्वरूप परमात्मा है। हम परमात्मा हैं, लेकिन हम अपने को भूले बैठे हैं। क्यों भूले बैठे हैं? क्योंकि मन में उलझे बैठे हैं, देह में उलझे बैठे। इन्हीं में उलझे उलझे अपने असल स्वरूप को भूल गए और माया के स्वरूप को पकड़ लिया है। माया का यह स्वरूप तो देर सवेर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारा असल स्वरूप वह अजर अमर है, वह कभी नहीं मिटता। हमें अपने असल स्वरूप की पहचान करनी होगी, वरना अगर हम देह के तल तक ही सीमित रह गए तो देह के साथ हम भी मिट जाएंगे। हमें भी देह के साथ अपने मिटने की पीड़ा का अनुभव करना होगा। जो जानते हैं कि मैं देह नहीं, उन्हें देह का कोई दुख नहीं होता। जो नहीं जानते, उन्हें देह के हर कष्ट को सहन करना पड़ता। इसलिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारा असल स्वरूप तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, उसकी पहचान करो। उसकी पहचान के लिए निरंतर ध्यान करो, निरंतर भजन में बैठो। इसलिए संगत जी, आपसे यह विनती की जाती है, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे। भजन बंदगी करते समय, भजन सिमरन करते समय इस बात का ख्याल रखें, सिमरन केवल जुबान द्वारा ही न होता रह जाए। जुबान द्वारा किए गए सिमरन से कोई लाभ नहीं होता। जुबान द्वारा किए गए सिमरन से इतनी सहायता अवश्य हो जाती है कि मन सिमरन को पकड़ लेता, लेकिन अगर जुबान ही सिमरन करती रह जाए, मन सिमरन को न पकड़, तब फिर उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। इसलिए अपने मन को भी सिमरन में लगाना है। यह बात ख्याल रखनी है कि सिमरन करते समय मन को भी ध्यान में रखना है, मन किस ओर जा रहा है। अगर मन संसार की ओर जा रहा है, तब फिर आपको रूहानियत में उन्नति नहीं हो पाएगी। अगर आपका मन सिमरन में लग रहा है, तब धीरे धीरे रूहानी यात्रा में उन्नति होना भी शुरू हो जाती। इसलिए मन का खास ख्याल रखें। भजन सिमरन के समय तो अवश्य ही इस पर ध्यान दें कि यह किस ओर जाता। अगर यह संसार की ओर जाता हो तो इसे गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन की ओर लगा लेना है, इसे भटकने नहीं देना है। अभ्यास के दौरान इसे पूरी तरह से सिमरन में लीन करने का प्रयास करना। निरंतर अभ्यास करोगे तो मन सिमरन में लीन होना शुरू हो जाता। एक बार मन सिमरन में लीन हो जाए तो फिर प्रभु का स्मरण भीतर बनना शुरू हो जाता। वह स्मरण फिर ऐसा स्मरण है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जब तक प्रभु का स्मरण मन में न बने, तब तक मन हमें क्रोध की ओर, अहंकार की ओर ही भटकाता रहता। परमात्मा का आगमन ही इन विकारों से दूरी पैदा करता। परमात्मा का आगमन ही सच्चे नाम के प्रति प्रेम पैदा करता है। लेकिन हमारे भीतर परमात्मा का कोई आगमन नहीं है, परमात्मा की कोई याद नहीं है। याद है तो संसार की है, वासनाओं की है, इच्छाओं की है, कामनाओं की। इन्हीं सभी की यादों में खोए रहे तो परमात्मा की याद भूल जाए। परमात्मा भूल जाएगा और परमात्मा से दूरी बढ़ती चली जाएगी। जितनी परमात्मा से दूरी बढ़ती चली जाएगी, उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। दुख में तो आप भी नहीं जीना चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं कि आनंद से जीवन को जिए। सभी यही चाहते। लेकिन अगर आनंद से सच में जीवन जीना चाहते हो तो वह काम करने छोड़ दो जिनसे दुख निर्मित होता। वह करो जिससे सुख का जन्म होता। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा को याद करना, परमात्मा में लीन रहना, यहीं से सुख का जन्म होता। पर हम परमात्मा की याद में जीवन बिताने को राजी नहीं होते। यह जानते हुए कि असल सुख परमात्मा की शरण में है, हम उसकी शरण लेने को राजी नहीं होते। हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं, यहाँ वहां ठोकरें खाते रहते। ऐसा भी नहीं कि हम जानते ना, या तो हमें ना पता हो कि परमात्मा के शरण में जाने से सुख हासिल होता है, तब भी माना जा सकता है हमारा भटकना सही है। पर नहीं, इतने समय से, इतने सालों से इतने संत महात्मा इस जमीन पर हुए, उन्होंने बार बार बताया, बार बार हमने सुना कि असल सुख परमात्मा की शरण में जाकर ही हासिल होता है।
फिर भी हम उनकी बात पर कभी गौर नहीं करते। फिर माया में उलझे रहते हैं, सत्य के प्रति नहीं जागते। सत्य के प्रति जागो, ना जागे तो दुख दूर होने को नहीं है। सत्य के प्रति जागना शुरू करोगे, दुख भी दूर होना शुरू हो जाएगा, आनंद का अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए आपसे यही विनती की जाती है, निरंतर भजन सिमरन में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे, सत्य के प्रति जागे। निरंतर भजन सिमरन द्वारा मन और माया के दायरे से पार जाया जा सकता है। जो सच्ची लगन से गुरु पर सच्चा विश्वास रखकर भजन बंदगी करता है, देर सवेर उस पर सदगुरु की कृपा भी बरसती है, उस मालिक की कृपा भी बरसती है। जिस पर परमात्मा की कृपा बरस जाती है, उसका देर सवेर परमात्मा से मिलाप हो जाता है, वह सदा के लिए आनंदित हो जाता है। परमात्मा करे आपको भी अपने भीतर के आनंद का स्वाद लगे, आपको भी अपने भीतर शांति का अनुभव हो। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।